नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और फिलहाल जो आप सोयाबीन वैरायटी देख रहे हैं ये है अपनी JS 2555। किसान साथियों, JS 2172 और 2555 दोनों ही वैरायटी अभी 80 से 82 दिन की अवस्था पे चल रही है और दोनों ही वैरायटी 100 से 105 दिन में कंप्लीट होती है। बात करें किसान साथियों अभी सोयाबीन कैसी क्या है, तो कुछ इस कंडीशन से आपको इसके पौधे देखने को मिलेंगे। 3 दाने की फलियां देखने को मिलेगी। इसके दाने जो बोल्डर रहते हैं, लेकिन इस वर्ष क्या है, सारी सोयाबीन के जो दाने हैं वो हल्के फुल्के मीडियम या छोटी साइज़ में देखने को मिल रहे हैं। अब बारिश के कारण इसमें जो डिफेक्ट आया था वो है कि जब दाने भरने के समय पे इसमें रिमझिम बारिश बहुत हुई, तो ये जो खाली फलियाँ देख रहे हैं, अब देखते हैं अपन ये भरती है या खाली रहती है। अगर ये खाली रही तो अपने को उत्पादन कम मिलेगा, अगर ये भर जाती है तो उत्पादन व्यवस्थित मिल जाएगा। बाकी जितनी भी अर्ली वैरायटी है उनकी हार्वेस्टिंग अभी शुरू हो चुकी है, लेकिन अपनी जो बुआई है वो लेट है। तो अपनी जो अर्ली वैरायटी है वो 8-10 दिन बाद जब भी वो पूर्णतः पक कर तैयार हो जाएगी, फिर इसकी हार्वेस्टिंग अपन शुरू करेंगे। कुछ इस तरीके से किसान साथियों पूरा पौधा है। अब अगर आप सिंगल पौधा देखना चाहते हैं तो मैं एक सिंगल पौधा व्यवस्थित यहाँ पर देखता हूँ। यहाँ पर आप देखो, ये सिंगल पौधा है। वैसे किसान साथियों बीज दर कम ही रखा था, कोई खास ज़्यादा बीज दर नहीं रखा था, और 17 किलो प्रति बीघा का इसका बीज दर था। और लगभग फलियाँ अच्छी है इसमें, JS 2172 है, उससे थोड़ी सी हल्की फुल्की कम ज़्यादा फलियाँ हर पौधे में आपको देखने को मिलेगी। अब देखते हैं ये कैसा क्या उत्पादन देती है। किसान साथियों बात कर रहा था 4 दाने की फली, तो कुछ 4 दाने की फली भी इसमें है, लेकिन बहुत ही कम है, हल्की फुल्की है। अब यहाँ पर आप देखो, ये जो फलियाँ है कुछ जो इल्ली द्वारा पहले काट दी गई थी। मैंने कहा था इल्ली में अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है 25-55 में, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर फलियाँ काट दी गई थी। अब इन फलियों में क्या, जो दाने हैं वो नहीं भरेंगे, लेकिन जो दूसरी फली है वो भर जाएंगे। इसमें झुलसा रोग भी देखने को मिला था, लेकिन वापस कवर अप हो चुका है। काली काली फलियाँ पड़ चुकी थी, अब वापस व्यवस्थित हो चुकी है। और दूसरे पौधे भी देखें तो यहाँ पर फाल अच्छा खासा है, लेकिन अब देखते हैं कैसा क्या उत्पादन निकाल के देती है। किसान साथियों बात करें तो JS 2172 भी कुछ इसी कंडीशन में। अब दोनों ही वैरायटी बढ़िया है, दोनों ही वैरायटी अपन ने लगा रखी है। ये वैरायटी 25-55 अपन ने 4 बीघा में लगा रखी है, और JS 2172 है वो लगभग 17 से 18 बीघा ज़मीन में लगा रखी है। अब देखते हैं कैसा क्या उत्पादन देती है दोनों ही वैरायटी। 2 दाने 3 दाने की फलियाँ दोनों ही वैरायटियों में है। इसकी जो हाइट है थोड़ी सी कम रहती है, बाकी 2172 से 25-55 मुझे है इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा नहीं बढ़ती, मीडियम साइज़ की हाइट रहती है। जैसे ही कमर तक हाइट जाएगी, इसका जो ब्रांचेस है उस पर काम चालू हो जाएगा, हाइट बिल्कुल ज़्यादा नहीं बढ़ती। बाकी अगर बीज दर ज़्यादा होगा तो हाइट बढ़ सकती है और आड़ी भी गिर सकती है। और किसान साथियों ये पूरा प्लॉट कुछ इस तरीके से इसका आप यहाँ पर देख सकते हो। ये अपनी जो ब्लैक बोल्ड है, इसके पत्ते अब गिरने लगे हैं, 80 दिन की अवस्था में पीले पड़ चुके हैं। इसमें प्रयाक्सर का स्प्रे किया था, तो ये लगभग 95 दिन में कटकर तैयार होगी। और अपनी जो 25-55 है ये 100 दिन 102-3 ऊपर जो 2 दिन 3 दिन ऊपर जा सकती है। बाकी कुछ इस कंडीशन में इसकी हार्वेस्टिंग होगी। बाकी अब देखते हैं आगे भी अपन कि आगे इसके पौधे कैसे क्या है। किसान साथियों बिल्कुल सोयाबीन खड़ी है और बिल्कुल इतनी आड़ी नहीं गिरी। जहाँ पर नील गाय निकली वहाँ पर थोड़ा सा आड़ापन देखने को मिल रहा है। कुछ इस तरीके से हर जगह पौधे हैं इसके। मैंने गर्मी में लगाया था, गर्मी में भी आपको बताई थी कि वैरायटी काफ़ी शानदार है, लेकिन रुए वाली फली है तो रुए वाली फलियों में दिक्कत आती है। बारिश ज़्यादा होगी तो दिक्कत देखने को मिलेगी। एक तो इसमें इल्ली का थोड़ा सा प्रकोप रहता है, लेकिन अगर आप सही समय पर मैनेज कर ले, सही समय पर स्प्रे कर दे, तो इसमें जो फल फूल आपको देखने को मिलेगा वो लपक के मिलेगा। कुछ इस तरीके से गुच्छे की फलियाँ लगती है इसमें, और सिर पे भी 4 से 5 फलियाँ, फिर यहाँ पे फलियाँ। अब यहाँ पर एक पौधा है अपना, यहाँ पर आप देखो ये कुछ लगभग 5 से 7 फलियाँ यहाँ पे हैं। फिर ये जैसे ये डाली अलग फूटी है तो यहाँ पे भी इसमें फलियाँ है, वो वाली डाली उस पर भी फलियाँ है, इस वाली डाली पे भी फलियाँ है, और लगभग इसमें सभी दाने चढ़ चुके हैं। कुछ हल्की फुल्की जो फली है वो खाली दिख रही है जो नीचे की है। अब देखते हैं नीचे की फली भरती या नहीं भरती। बाकी ये उसका उत्पादन कैसा क्या रहता है वो अपन ज़रूर वीडियो में आगे बताएंगे। बाकी सोयाबीन काफ़ी बढ़िया है किसान साथियों, किसी तरह की कोई भी दिक्कत देखने को इसमें नहीं मिली है। और लगभग आप इसमें पिलासपन देख रहे हैं तो वो अब पकने का पिलासपन है, क्योंकि अब फलियाँ बिल्कुल 80-90% भरा चुकी है। तो नीचे से इसमें हल्के हल्के जो पत्ते हैं वो गिरने लगेंगे और पिलासपन थोड़ा थोड़ा आने लगेगा। बाकी JS 2172 में पिलासपन थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें कम है। मतलब ये इसके समय से धीरे धीरे
आ रही है। बाकी जो भी आगे मौसम कैसा क्या रहता है, अगर क्लाइमेट कंडीशन सही मिला तो ये व्यवस्थित तरीके से इसके दाने भी चढ़ जाएंगे और परिपुक्त तरह से पक भी जाएगी। पर जो इल्ली का अपने को नुकसान देखने को मिला है वो कुछ इस तरीके से कुछ दाने छेद दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो इल्ली का अटैक हुआ था उससे अपने को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अगर बारिश भी अगर ज़्यादा नहीं होती, रिमझिम बारिश नहीं होती, किसान साथियों कई बार ऐसा होता है कि अच्छी बारिश हो जाती है उसके बाद धूप निकल जाती है, तो वहाँ पे अपना फ़ायदा हो जाता है। लेकिन लगातार रिमझिम बारिश का दौर 8 से 10 या 15 दिन तक चलता रहता है, तो वहाँ पर क्या जो फलियाँ होती है वो जल दाग के कारण या रिमझिम बारिश के कारण फलियाँ अपने आप नीचे गिरने लगती है सूख के, तो वो दिक्कत थोड़ी ज़्यादा देती है। बाकी हर जगह अगर आप पौधे देखेंगे तो कोई अच्छी फलियाँ देखने को मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि मेड़ पे ज़्यादा फलियाँ है अंदर ज़्यादा कम है, तो वो थोड़ी दिक्कत नहीं है। बाकी जहाँ पे भी देखोगे फलियाँ आपको अच्छी तरह से व्यवस्थित देखने को मिलेगी। वैरायटी काफ़ी बढ़िया है किसान साथियों। और अगर आपको इस सोयाबीन में कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं।